जी आ जाइए सभी लोग। सर ये माइक बंद कर दीजिए। हाँ मैं करता हूँ, सभी करता हूँ। एक बार देख लो, सबका मदद करता हूँ मैं। सभी का हमने बंद कर दिया है। अब जिसको भी बात करना रहेगा अपना हाथ राइज करेगा, मैं उसको जो है दिखाऊंगा। ठीक है, अभी जिन्होंने कर रखा था, इस दर्द होने लगा होगा तो इसको एक एक करके धीरे धीरे खोल दिए इसको। और खोल देने के बाद आप अपने उसको चेक कीजिए कि आपका जो काफ पेन हो रहा था, ये प्रश्न किसने पूछा था, वो अपना हाथ राइज कीजिए प्लीज। जी सर, मैंने पूछा था। क्या नाम आपका? अच्छा पूजा जी। हाँ सर मुझे मोस्टली है ना सोते समय काफी दर्द होता है। अभी नहीं था आपको? नहीं सर। अभी किसी को हो रहा वो सामने लेता कि हम ये चाहते कि अभी हाथ के हाथ पता चले। सर घुटने में दर्द हो रहा है। घुटने में? नीना अरोड़ा जी आप बोल रही हैं? जी ठीक है नीना अरोड़ा जी, आप ठीक है अपना घुटने के लिए ही कर लीजिए। ठीक है। आप घुटने का कीजिए। घुटने का दर्द देखिए, किसी का बहुत पुराना होता है, इतने आसान से जल्दी नहीं जाता है, लेकिन फिर भी ट्राई करके देखते हैं कितना फर्क रहता है। घुटने के दर्द के लिए अपने ईश्वर का नाम लीजिए और ये सेंटर में एकदम सेंटर में इसको पकड़ के रख लीजिए, बंद कर दीजिए। सर ये कितना टाइम रखना होता है? 1 मिनट से 2 मिनट, जितना देर आप बर्दाश्त टॉलरेट कर सकते हो, जितनी देर आप रोक सकते हो रोक लीजिएगा। यहाँ पे इधर हो सकता है कि आपका जो ब्लैक पड़ने लग जाएगा, तो उससे घबराने की कोई बात नहीं है। जितनी देर आप बर्दाश्त कर सकते हो उसको करिएगा। 1 से 1.5 मिनट, बहुत ज्यादा 2 मिनट। जितना आप टॉलरेट कर सको उसको। नीना जी अब आप अपने से बताइएगा, जितना तक आप कर सकते हैं फिर खोलना स्टार्ट कर दीजिएगा। जी अब चाहे आप खोल के देख लीजिए। धीरे धीरे उसको खोलिए, धीरे धीरे खोलिएगा, धीरे धीरे। इसको चलाइए, थोड़ा सा मूवमेंट दे दीजिए। अब उसके बाद जो है अपने घुटने को चेक करके देखिए। वैसे ध्यान रखना है कि ईश्वर का नाम लेते हुए करना है। रिप्लाई दीजिए, अच्छा हुआ तब भी, नहीं हुआ तब भी। सर खोल रही हूँ अभी। हाँ ठीक थोड़ा है, लेट बन रहा था। हाँ कोई बात नहीं, अच्छी बात है, चलिए करिए। सर मैं पूछ सकता हूँ? हाँ पूछिए। सर मैंने इससे ऊपर वाला जो जॉइंट है उसके अंदर बांधा था, मेरे सर में दर्द हो रहा था। अच्छा, और हाथों हाथ इसमें फर्क पड़ा है। चलिए बहुत बढ़िया। सर फर्क पड़ा थोड़ा सा। कभी ऐसा फील किया था? सर हाँ जी। कोई भी चिकित्सा, कोई भी दवा खा लिया हो, कभी ऐसे इस तरह का इतनी जल्दी फर्क दिखाई दिया था? नहीं सर, नहीं बिल्कुल नहीं। दिस इज मैजिक। जादू। जी सर इसको कितनी बार कर सकते हैं? है जी, इसको दिन में कितनी आप बार 2-3 बार, 4 बार, 5 बार कर सकती हैं। रुकिए, अब मैं एक बात यहाँ बताता हूँ, थोड़ा समझिएगा आप लोग।
पिछली बार जब क्लास हमारी हो रही थी तो हमने भी लोगों को इसी तरह बोला था। हमने लोगों को बोला था कि भाई इस तरह आपको करना है, लेकिन करा कोई नहीं। पहले ही सवाल जवाब शुरू कर गए। सिर्फ 2-3 व्यक्ति जो थे वो उन्होंने ट्राई किया था। तो सवाल जवाब वो कर रहे थे जो लोग मतलब किए नहीं थे, उनके कमेंट नेगेटिव रहेंगे, क्योंकि ऐसे कभी हो ही नहीं सकता। वर्डिंग यही है कि 1 मिनट में कैसे हो सकता है, कोई ऐसा है। हमने बोला भाई वो बताए जिसने ट्राई किया हो। जिसने ट्राई किया वो पॉजिटिव बताएगा, जिसने नहीं किया वो मतलब ही नहीं है, फुल नेगेटिव बताएगा। अरे वो उनके जगह मैं खुद रहता तो मैं भी यही बोलता, लेकिन जब आप खुद आप करेंगे तभी आप इसको समझ पाएंगे। अब नेक्स्ट ना यहाँ पे जो हाथ उठे हुए उसके हिसाब से बोल रहा हूँ। सुभाष खंडेलवाल जी, आप अपनी बात रखिए। सर गर्दन में पेन रहता है यहाँ। एक सेकंड रुकिए सर, जिनको भी बात करनी स्पाइन है में वो अपना हाथ प्रॉब्लम, उठा देंगे यहाँ पर। हाँ सुभाष जी सर बोलिए। स्पाइन में प्रॉब्लम रहती है। स्पाइन में प्रॉब्लम स्पाइन है? में प्रॉब्लम रहती है जी सर। स्पाइन में कहाँ पर? गर्दन, शोल्डर के दोनों साइड ऊपर। शोल्डर थोड़ा ऊपर, ठीक है जी। आप ये ले लीजिए, ये है आपके पास? जी ठीक है जी। जी, हाँ ठीक है, मैं बता म्यूट रहा लगा लो दी अनम्यूट लगा लो दी म्यूट लगा लो दी अनम्यूट ना लगा लो। इसकी आवाज नहीं लगी। ठीक है, अब इसको क्या करना आपने, ये मेरे को देखिए। जी ठीक है, फर्स्ट जॉइंट से थोड़ा सा नीचे हमने पकड़ा इसको और घुमाना शुरू कर दिया, और घुमाते घुमाते फर्स्ट जॉइंट तक आ रहे हैं, और फिर आ रहे हैं। अब ईश्वर का नाम लेते हुए, जैसे कि मैं मनी मन राम का नाम ले रहा हूं, आप अपने जो भी ईश्वर हैं आपके, जो भी अल्लाह, बुद्ध, वाहिगुरु, जिसको भी आप लोग मानते हैं, उसके ध्यान में रख के अब यहाँ पे इसको दबा दीजिए। मैं तो खोल रहा हूँ, करने के बावजूद भी कैसे आ रहा है यार? Why middle joint? ये एकता बजाज रिमूव हो जाइए भैया, आप यहाँ निकल जाइए यहाँ से। इतनी बार मना किया कि म्यूट मत खोलिए। रिमूव करना पड़ेगा इनको तो। सर अपना जवाब दीजिएगा। सर यहाँ पे नीचे वो होता है फोटो दिखाने वाला, वहां से दिखाइएगा हमें ना। मैं आपके नाम नहीं पहचान पा रहा हूँ, कौन है? हाथ दिखा तो रहे हैं भाई। अपना सर जवाब दीजिएगा, जो आपने जो किया था कैसा रहा आपका? सुभाष जी शायद नाम था आपका। जी सर। हाँ खोल रहा बताइए हूँ सर, सर। बताइए। जी सर, है सर कुछ 10-15% तो फेर है। 10-15% पेन है? नहीं फर्क पड़ा है फेर। अच्छा 10-15 में फर्क पड़ा है, चलिए उसको कंटिन्यूस करेंगे तो फर्क आएगा। ठीक, बाकी जब कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो और अच्छे समझ में आएगी। तो हम ऐसे बता रहे हैं, असली चीज होती है मेन कॉन्सेप्ट को समझ के करना, तो उसका परिणाम कुछ और ही पड़ेगा। अब नाम और आ रहा है, एक रजनी एम करके नाम है। हाँ जी, नमस्कार गुरुजी। जी बताइए। ये ना मेरे को नीचे नंबर पेन है L4 L5, और वो पेन ना ऊपर तक आ गया मेरे पूरे बैक में। बैक में आ गया, नीचे से लेकर ऊपर तक? हाँ जी। ठीक है, चलिए मैं दिखा रहा हूं आपको। ये ले लीजिए, फिर इसी तरीके से इसके जड़ में लगाइए, जड़ में लगा के और इसे बांधते चले जाइए। ठीक है, बांध के यहाँ पे रोक दीजिए इसको। जी रोक दी।
ठीक है रजनी जी, अब जोड़ के रखिए, फिर अगला मैं हाँ नाम जी। ले लेता हूँ तब तक। हाँ जी। अगला नाम है अनीस कुछ, क्या है, कंदीवाला। जी सर। हाँ बताइए सर आप अपना। मेरे वाइफ को है ना सर, थंब के नीचे के पार्ट में, बैक हाँ साइड में, वहां पे कंटिन्यू पेन रहता है। वो नाइफ पकड़ के कटिंग करना, चॉपिंग करना वो नहीं कर सकती, उसको बहुत पेन रहता है। उसके लिए प्लीज बताएं। अभी भी है। उसके लिए मतलब यहाँ पे बता रहे हैं आप? हाँ, उसके पीछे, थोड़ा पीछे की साइड। ये बैक साइड में? यस सर, यस सर, बैक एग्जैक्टली। में ये तो छोटा सा पार्ट है, इसको मसाज ही करके आप देखिए, वो ज्यादा बेटर रहेगा। और दूसरा एक काम आप कर सकते हैं, उनको बोलिए ऐसा रबड़ लेने का, तो छोटा इसको डबल कर लेंगे ऐसे करके। ओके। ऐसे डबल कर लेंगे, ऐसा करने का, फिर उसका ऐसे 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 जो है ना एक्सरसाइज। जी ठीक है सर। ये वाला। और बाकी जो एक्यूप्रेशर के आधार पर जानते होंगे आप, तो उससे मसाज वगैरह करिएगा, नहीं तो कोर्स करेंगे वहां सब बताया जाएगा। ओके ठीक। सर थैंक ये यू। किसके लिए बोला है सर, रबर में फिंगर्स हिलाने के लिए? प्लीज रिपीट करेंगे। ये उनको बोला यहाँ पे दर्द था, यहाँ पे उनके बैक में यहाँ पे दर्द है करके, ठीक है, उसके लिए बोलने जी का सर, मतलब thank you. इसके अंदर में, हाथ में। जी सर, थैंक यू। हाँ अभी जो पहले, रजनी जी आपका क्लियर हो गया कि नहीं अभी? हाँ जी। अब हाँ जी बताइए, गुरुजी, रिपोर्ट हुआ है दीजिए। थोड़ा सा। हाँ जी, थोड़ा सा लग रहा है आराम। हाँ थोड़ा टाइम और देना चाहिए था। जो भी हाँ रख रहे जी। हैं टॉलरेट जब तक हो तब तक उसको करिए, बर्दाश्त करने की क्षमता तक। अच्छा गुरुजी, थैंक यू सो ठीक है, मच। ईश्वर का नाम लेके करना है। अब इसके पीछे क्या लॉजिक आदि चीजें जो क्लास करेंगे उसमें समझ में आएगा। हम तो रिजल्ट दिखाने की बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट फिंगर पे ही करना है क्या रबर बैंड थेरेपी? जी बाकी के फिंगर्स पे नहीं? नहीं कर सकते हैं, और लॉजिक जो आप समझ जाएंगे क्लास में, रीजन जब समझ जाएंगे आप, तो आप करिएगा। ठीक है, यहाँ पे सर आपकी जिसको आवाज और नहीं आ रही। मेरी आवाज नहीं आ रही? आ रही है सर, आ सभी रही को आ है। रही है। जिनके पास नहीं आ रही है उनके नेटवर्क की थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, इसकी वजह से नहीं आ रही होगी। जनरली ये डेमो क्लास के अंदर में डेमो क्या दे रहे हैं कि रिजल्ट दिखा रहे हैं। फंडामेंटल समझने के लिए जादू की तरह है। जादू जब लोग दिखाते हैं बहुत आश्चर्य लगता है, लेकिन जैसे ही जादू का वो दिखा देते हैं ना रिजल्ट, मतलब करने का तरीका बता देते हैं, फिर कोई इंटरेस्ट नहीं रहता, और उसको बताने में कोई टाइम नहीं लगता। जादू बताने के लिए ज्यादा टाइम नहीं लगता, हाथ की कलाकारी जो है वो, लेकिन जब तक आप सीखे नहीं रहेंगे तब के आपके लिए बहुत बड़ी चीज है। जैसे सीख लेंगे आपको पता चलेगा कुछ भी नहीं है ये। तो इसमें कोई सिखाने वाली बड़ी चीज नहीं है, जिसके पीछे साइंस है, आपको साइंस को दिखाया जाएगा, बाकी चीजें सिखाई दी जाएंगी, जो आप इसको यूज करके देखेंगे, रिजल्ट पाएंगे। जिन्होंने किया उनको तो रिजल्ट मिला, और बहुत से लोग इसको छोड़ देते हैं कि छोटी सी चीज ये क्या करेगी, तो फिर वो नहीं मिल पाता है। सर ये सुजोग बेस्ड है क्या? हैं जी? ये सुजोग बेस्ड है क्या? हाँ सुजोग बेस्ड है। हेलो नमस्कार सर। हाँ नमस्कार, बोलिए बाप। सर मेरे ना यहाँ कंधे में दर्द और यहाँ गर्दन में दर्द है, सीधे हाथ की तरफ रहता है। अभी सेम यही केस के लिए हमने जी। करवाया था किसी का, आपने उसमें किया कि नहीं? हाँ अभी वो किया सुभाष जी था के सर। टाइम पे हाँ लंबर पेन वाला सर, पूरी बैक में पेन रहता है। नहीं नहीं जिनके। नहीं, सुभाष जी का था उस जगह पे। चलिए फिर से मैं करके दिखा देता हूँ। जी आप सर। बोल रहे हैं यहाँ पे दर्द है? हाँ जी, यहाँ पे गर्दन में सीधे हाथ की तरफ रहता है सर। ठीक है, तो जी। आपको बस वही करना है जो अभी सुभाष जी ने किया था। जी। ये इसके बीच में से रखना है। अच्छा ठीक है सर। यहाँ से बांधना है और ऊपर की तरफ चलना है। ईश्वर का अपने अंदर में नाम लेते रहिए। बांध लीजिए। सर ये नॉर्मल रबर बैंड है या कोई स्पेशल रबर बैंड है? नहीं नहीं, नॉर्मल रबड़ जो आपके घर में मौजूद है, मिठाई के साथ में जो आती है, या जो अपने हेयर बैंड में आप लोग लगाते हो, किसी भी तरीके का रबड़ बैंड, जस्ट ओनली किसी भी सामान के साथ पैकिंग के साथ में आ जाती है जो घर में।
सर दिन में कितनी बार ट्राई कर सकते हैं? 4 बार 5 बार पूरे दिन रात करते रहिए, क्या फर्क है, लेकिन अति हर चीज की बुरी होती है। तो 4-5 बार कर लिया, 3 बार कर लिया बहुत है। थैंक यू। पेन हो रहा है, हमने कर लिया फिर छोड़ दिया। मेरा नॉन स्टॉप रहता है पेन। इसको करके देखिएगा। हाँ जी। फिर खाली इसी से नहीं होता, बाकी और भी चीजें यूज करनी पड़ती हैं, पहले उसकी जड़ को समझना पड़ता है। हाँ जी। ये तो हम खाली दिखा रहे हैं कि आपको वाकई में संग रिजल्ट मिलने वाली चीज। सर जैसे आप कह रहे हो अभी, हाँ गर्दन के नीचे जो मोटी सी हड्डी हल्की सी उभरती है, वहां से लेके नीचे स्पाइन तक, तो हाँ, उसमें हम उसमें भी ये लाल रंग का रबड़ लगाएंगे? ये मैं मूर्ख नहीं बनाता हूँ। रबड़ आप काले रंग का लगा लीजिए, कोई भी रंग का लगा लीजिए। ठीक है, तो उसमें भी इसी मुझे पॉइंट पे रबड़ लगेगा? हाँ, आपने ये वर्ड जो बोला ना, मुझे जगमोहन सर की याद आ गई। जगमोहन सर से क्लास कर रहा था आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर का। हाँ जी और सर। उस समय मैंने उनसे पूछा था कि सर घुटने के दर्द का क्या प्रोटोकॉल होता है। तो उन्होंने इसी तरीके से, मतलब मैं समझ सकता हूँ कि इस तरह उन्होंने कई जगहों को बताया भी होगा। उन्होंने वर्ड बोल दिया कि लाल रंग की जिम्मी से मसाज कर दीजिए। उन्होंने क्या वर्ड बोला कि लाल रंग की जिम्मी से सुजोग के अनुसार जो पॉइंट बनता है वहां पे मसाज कर दीजिए। हाँ जी। हर एक के लिए बता रहे थे। आपका 365 टोन, 0 सीडेड, 19 सीडेड मान लीजिए, इस तरह से बता रहे थे। सभी में टोन सीडेड का बता रहे थे। लेकिन जब मैंने घुटने के दर्द का पूछा तो उन्होंने रिप्लाई में ये बोल दिया कि आप जो, क्योंकि उन्हें घुटने के दर्द का उसमें बताना नहीं था, तो उन्होंने वर्ड बोल दिया कि आप लाल रंग की जिम्मी से मसाज कर दीजिए। तो ये रंग का जो आप बात ने डाला है, इसी तरीके से रंग का असर पड़ता है। जो आप बॉडी पे टच करके लगाते हो वो काम करती है। ये रबड़ का काम सिर्फ इतना ही भर है कि वो आपको, इसका इम्पैक्ट अंदर नहीं जाएगा, इस लाल रंग के रबड़ के इम्पैक्ट अंदर नहीं जाएगा। ठीक है। तो मेरे अंदर तो मूर्ख बनाने वाला काम होता नहीं है। तो सर उसका भी जो मैंने अभी आपसे पूछा कि ये हाँ। सर्वाइकल ही है, जो ऊपर की हड्डी उभरी से नीचे स्पाइन तक है। उधर मत करो, आप सुनो मेरी बात। अभी बात उन्होंने हाँ यही जी। चीज कही थी कि हमें यहाँ पे दर्द हो रहा है, मैंने ये बोला कि ये लगा लो, तो आपको हाँ ये जी। लगाना चाहिए था, बस फिर बात करनी चाहिए थी। नहीं, मतलब मैं यही पूछ रही हूँ कि आप, मतलब उसका भी यही पॉइंट है? जी हाँ, यही पॉइंट है। ठीक है। गर्दन पे दर्द हो रहा है, आप ये लगा लीजिए, ऐसे करके बांध दीजिए यहाँ पर। हाँ जी। अभी करिए। सर मेरे नहीं है, मेरी मेड की है, तभी मैंने आपसे पूछा। चलिए ठीक है, मैंने उसको आपको कल बताया ना कि आजमा मैंने के कल देखिएगा, किया था। उसे कल करके देखिएगा। हाँ जी, यही मैं आपसे पूछना चाहती थी। और जी। जो मैंने उसको सब कुछ बताया था, उससे उसको ये कह लो 50% रिलीफ मिला। चलिए बढ़िया। जब मेरी परसों आपसे बात हुई थी जी तो वो सब वो कर रही है, तो अब वो 50% ठीक है, जी। उठ के काम करने लग गई है अपने घर का थोड़ा सा। चलिए बहुत बढ़िया। मेरे पास जो बात होती है वो लिखा किताबी ज्ञान नहीं होता, प्रैक्टिकल का ज्यादा होता है। मैंने आज एक वीडियो शेयर किया था ग्रुप के अंदर में, बताया था कि भाई खाली एक बार, जैसे कि पढ़ाने वाली बात आती है, एक बार पढ़ा दिया, लिटरेचर आपको दे दिया, आप हम नोट डाउन करते चले जाते हो, खाते, मतलब हमारी कापियां भर जाती हैं, हम दोबारा उसे रिवाइज भी नहीं, खोल के देखते भी नहीं है। और जो जब तक क्लास किया तभी तक था, उसके बाद गायब। लेकिन मैं क्या करता हूँ अपने क्लास के अंदर, मैं 3 बार 4 बार प्रैक्टिकल रिवाइज करवाता हूँ, ताकि माइंड में घुस जाए, बुक्स देखने की जरूरत ही ना पड़े। और ज्यादा बुक्स लिखने की मैं बात ही नहीं करता, मतलब कॉपी लिखने की बात ही नहीं करता, दिमाग के अंदर लिख लीजिए। मैं अपना एक एग्जांपल छोटा सा दे दूं। जब मैं स्कूल में पढ़ता था, किताब में लिखा हुआ था डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ने के लिए, डाइजेस्टिव सिस्टम रोज पढ़ता था, पल्ले नहीं पढ़ता था। 1 महीने के बाद सर जो है एक डायग्राम लेकर आए, और डायग्राम लेकर आने के बाद उन्होंने ऐसे दिखा दिया, देखो ऐसे यहाँ पे खाना खाते हैं, ऐसे ऐसे जाता है, ऐसे जाता है, वो माइंड में फिट हो गया। लेकिन किताब में पढ़ते रहे कि पहले जो है हम खाते हैं, अन्न नली में जाती है, अन्न नली के बाद जो है आपका हमारे स्टमक में जाता है, इसोफेगस, फिर स्टमक में जाता है। कहाँ है इसोफेगस, कहाँ स्टमक, पता ही नहीं चलता था। लेकिन जब विजुअली देख लिया, सब कुछ समझ में आ गया। अभी मैं आपको लिखात में बोलूं कि आप जो इंडेक्स फिंगर के फर्स्ट ज्वाइंट पे इस तरह से रबड़ बांध दीजिए, क्या करने समझ में नहीं आएगा, लेकिन आपने अपने आंख से देख लिया और आपके दिमाग में फिट रहेगा। ये तो सही कह रहे हो सर, ये तो बिल्कुल ठीक है। प्रैक्टिकल सामने होता है ना, तो इमीडिएट बंदा 2-4 बार उसी टाइम कर लेता है, और फिर मन में दिमाग में बैठ जाता है।
ठीक है, और किसी को कोई और भी दर्द हो उसका पूछिए, रिजल्ट बताइए हाथ के हाथ। सर सर लोअर वो बैक नरेश कुमार पूछना चाह रहे हैं कुछ? हाँ सर लोअर जी, बैक मेरे सीने में जलन सी लग रही है। हाँ चलिए, इसके सीने में लिए जलन लग रही है आपको? हाँ जी, अभी ये सीने में जलन का इसमें तो शायद नहीं हो पाएगा, फिर भी वो कलर चिकित्सा से बहुत बढ़िया हो सकता था। अच्छा, ग्रीन कलर लगा लो। हाँ, ग्रीन कलर लगा लीजिए या ब्लू कलर लगा लीजिए, वो तो सही हो जाएगा। ठीक है, फिर भी ओके सर, हाँ जी वही करिए, ज्यादा बढ़िया है इसमें, ये दर्द के लिए जी ज्यादा सर, बेटर है। जी और सर। मेन ये जो काम करती है ब्लड सर्कुलेशन पे, जो ब्लड जी। सर्कुलेशन रुका हुआ है जहां पर ब्लॉकेजेस है उसको रिमूव करने में काम करती है। ओके सर। डाइजेशन का जो मतलब अभी तो खाली आज के लिए हुआ है, यहाँ कोई ब्लॉकेज नहीं है, उसके लिए आप कलर थेरेपी यूज कीजिए। सर मेरी वाइफ को अभी क्या नाम है, बैक पेन है। हाँ तो उनके लिए कर लीजिए। सर वो परंतु प्रेग्नेंट है, उनको कर सकते हैं कि नहीं? नहीं मत कीजिए, फिर ठीक है, नहीं कीजिएगा। ओके सर, थैंक यू। ठीक है। और सर जैसे रात को हाथ सुन्न हो जाते हैं तो हाँ। उसी टाइम भी रबड़ के साथ ऐसे कर सकते हैं? ट्राई जरूर करिए, और आपको क्लास के अंदर में प्रैक्टिकली सिखाया जाएगा इसको कैसे यूज करना है। वो किसी पेशेंट को मतलब मेरे ही ऊपर एक एक्सपर्ट जो है करके दिखाएंगे कि कैसे जो है इसको करेंगे प्रैक्टिकली, पूरे हाथ पे रबर बैंड कैसे यूज करेंगे, ठीक है। साइटिका के लिए पूरे पैर पे कैसे यूज करेंगे, आदि चीजें वो सिर्फ क्लास में ही दिखने को मिलेगा। सर लोगों के सर में दर्द ज्यादा रहता है आजकल, उसके लिए कुछ बता दीजिए। हाँ लीजिए, उसके लिए आपको क्या करना है, ऐसे पूरे बांध के रखिए टॉप के तरफ। ठीक है, ये हमने टॉप पे बांध के रख दिया है। एक जितना देर हम टॉलरेट कर सकते हैं, कुछ नहीं तो 21 बार राम का नाम ले लीजिए या अपने ईश्वर का नाम ले लीजिए और रोक के रखिए, और फिर इसे खोल दीजिएगा। ऐसा दिन में कई बार कर लें, जब भी दर्द में आने लग रहा है तो ऐसा ही कर लें। जी। बाकी चीजें आप लोगों को क्लास जब करेंगे तो इसका मेन फंडामेंटल समझ में आ जाएगा कि कैसे काम करती है। जी सर। ठीक है, और जो लोग आज ही पेमेंट करेंगे उनके लिए 201 का है, और कल से वो 309 रुपए का हो जाएगा। सर घुटनों के लिए बताएंगे? बता दिया, पहले ही बता दिया। सर लोअर बैक एक बताइए ना। बैक एक? जी सर, लोअर बैक एक। लोअर बैक एक का कर लीजिए, पहले भी बता रखा फिर भी बता देते हैं। ये आपको नीचे लगाना है, नीचे ज्वाइंट पे सीधा, ये ज्वाइंट पे लगाइए। पहले ऐसे पूछिए मत, आपके पास मौजूद है क्या रबड़? जो भी पूछ रहे हैं पहले अपने पास रबड़ ले लीजिए और जैसा बता रहा हूं करते जाइए। ये हमने बता दिया, एकदम यहाँ पे नीचे ज्वाइंट पे लगाइए, राम का नाम लीजिए, अपने ईश्वर का नाम लीजिए, और जो है इसे करते जाइए। बांध के रख दीजिए इसको। हाँ सर, मिनिमम 2 सेकंड या 5 सेकंड कितनी देर तक हमने बांध के रखना है? 30 सेकंड टू 1 मिनट, जितना टॉलरेट कर सकते हो। ठीक है सर। आपने उस वीडियो के अंदर में सुना होगा, एक व्यक्ति ने उनको बांध के दे दिया और बोला कि 2 चक्कर लगा के आ जाइए। वो 2 चक्कर जब तक लगाया होगा तो कम से कम 2 मिनट तो लगा ही होगा अगले को। हाँ जी। बस वो ध्यान रखिए वही। उंगली लेफ्ट की उंगली पे बांधना कि राइट में? राइट में भी कर सकते हैं आपकी सुविधा अनुसार। अब राइट में पकड़ने में अच्छा है, मतलब हम हाथ से अच्छे से काम कर सकते हैं, इसे लेफ्ट को हमने खुला छोड़ रखा है। सर ठीक, एक जिसको बात बैक पूछूं? में पेन हो रहा था यहाँ करके देख लिया आपने? जी सर मैंने किया है, थोड़ा है अभी भी, मैंने रबड़ निकाला नहीं है अभी।
अच्छा ठीक है, जब निकालेंगे तब बताइएगा, क्योंकि वो रबड़ निकलने के बाद ही आप उसको भी 1 मिनट के बाद ही पता चलता है, चेक करना होता है। जी सर। हम तो यहाँ फटाफट सर। कर रहे हैं, ये थोड़ा तो टाइम तो देना पड़ता है ना। जी सर। हेलो जी बोलिए। हाँ सर, मैं मनोज बोल रहा हूँ पंजाब से। जी सर मेरे लेफ्ट साइड पे घुटने पे दर्द होने लगा है, थोड़ा सा पैर उठ जाता है हवा में, फिर उसके बाद दर्द स्टार्ट होता है, फिर वो दर्द का एंगल है वो थोड़ा कम है, फिर थोड़ा ऊपर होके ठीक हो जाता है। तो इससे जैसे सीढ़ियां चढ़ने में दिक्कत आती है, सीढ़ियों वाला एंगल खराब हो रखा है जी। जी आपके घुटना खराब हो रहा है, ठीक है, और पूरे मतलब आपके प्रॉपर से ब्लड की सप्लाई नहीं पहुंच रही है, स्लीवर फ्लूइड जो है अब उसमें कम बनने लगे हैं। मेन का नहीं कि आपकी अच्छा जो जी। ब्लड की सप्लाई वहां प्रॉपर नहीं हो रही है, तो आप इसको लीजिए, ऐसे ही करिए, यहाँ से ये जो फर्स्ट बीच का ज्वाइंट है उसके नीचे से शुरू करके और उसको बांधते बांधते ऊपर तक आ जाइए। ठीक है। ठीक है, यहाँ पे बांध के अपना पकड़ के रख लीजिए। अब ये यहाँ पे क्यों बांधा जा रहा है, कैसे बांधा रहा है, इसका प्रैक्टिकल वीडियो लॉजिक के साथ आप लोगों को कोर्स के दरमियान में मिलेगा, प्रैक्टिकल्स वीडियो अलग। जो जूम पे पढ़ाया जाएगा तो पढ़ाया ही जाएगा, इसके अलावा अलग से वीडियो बना के दी जाएगी, जो शायद 9 वीडियोस हैं। जी सर, मुझे रिलीफ लग रहा है पैकेज में। यहाँ मैं जो बात करता हूँ तो रिजल्ट पाए हुए चीजों पे बात करता हूँ, खाली ये किताबी ज्ञान में नहीं देता कि हो गया। जी अभी ढीला है, लेकिन टाइट और करते ज्यादा बढ़िया रहता, कोई बात नहीं। क्या तो ये मनोज जी से बात कर रहा हूँ। हाँ, दिन में कितनी बार करना है ये? सर 2-3 बार कर लिया कीजिएगा ना। अच्छा जी। सर बैक टू बैक कर सकते हैं, एक कोई जैसे किसी को 2-3 प्रॉब्लम है बैक टू बैक कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। अच्छा सर, ये जो अभी भाई साहब ने पूछा था कि इनके घुटने में ऐसे ऐसे हो रहा है और सीढ़ियाँ चढ़ने में प्रॉब्लम है, तो आपने फर्स्ट हाथ की फर्स्ट फिंगर में ये किया बीच के ज्वाइंट पे, तो सर हमारी टांगों के लिए तो बीच की 2 फिंगर्स हैं, बड़ी फिंगर्स और रिंग फिंगर, तो ये हम किसी भी फिंगर, ये दोनों तो हमारे हाथ के लाते हैं, तो हम उस पे भी कर सकते हैं या सिर्फ टांगों वाली फिंगर पे कर सकते हैं जहां बताया जा रहा है। देखिए होता क्या है, मैं पहले भी आपको बताया हूं, मेरे क्लास के अंदर आप लोग रहे हैं, एक्यूप्रेशर के अंदर में बाबा रामदेव या कोई और भी जो पुराने हैं एक्यूप्रेशर करने वाले हैं, लंग्स को आपको यहाँ बताएंगे कि लंग्स में तकलीफ है तो आप यहाँ पे ट्रीटमेंट कीजिए। ठीक है, आपने जो लंग्स पढ़ा है यहाँ पे पढ़ा है शुरू में कि यहाँ पे 2 जगह लंग्स आते हैं, पढ़ा है ना? हाँ जी, यही पढ़ा है सर। तो जो यहाँ पे उपचार कर रहे हैं, इस हाथ में लंग्स यहाँ पे हो गया, इस हाथ में लंग्स यहाँ पे हो गया, ये राइट लंग्स हो गया, ये लेफ्ट लंग्स हो गया। ठीक है, तो इसका उपचार जो यहाँ से कर रहे हैं जो डॉक्टर, उन्हें भी रिजल्ट मिल रहा है, और आप यहाँ पे कर रहे हैं, आपको यहाँ भी रिजल्ट मिल रहा है। मैं यहाँ पे करता हूँ, हाँ जी सर, मुझे यहाँ रिजल्ट मिलता है, लेकिन क्यों करता हूँ उसके पीछे लॉजिक है, वो दिमाग मतलब हमने जो पढ़ाई की उसके आधार पे, ठीक है, हर एक जो पैथी बनाई गई है उसके आधार पे है। लेकिन अगर आप कंफ्यूज हो जाए कि वहां पे तो फला टीचर ने यहाँ पे वो यह करते हैं, हमारे सर तो यहाँ पे करते हैं, तो कंफ्यूज होंगे, लगाओगे तो कहीं भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। जहां आपको बता दिया गया करेंगे वो तो है सर, मैंने इसीलिए पूछा। जी जरूर, ठीक है। कोर्स में आपको बताया जाएगा, सारा डिटेल्स बताया कैसे ये होता है, मतलब क्यों होता है, आपको पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जब आप इसको समझ लोगे तो अपने आप समझ आ जाएगा। ठीक है सर, हाँ जी, ठीक है। आगे जो हमें डेमो देना था, आप लोगों को बता देना था, इसके अंदर में यही चीज है, लॉजिक। तो जो स्क्रीन शेयर करके देखते हैं जरा। सर एक चीज और बताइए, जैसे पैर सोते हैं, हाँ, तो वो भी बांधने से ठीक होंगे? पैर सो जाते हैं मतलब नीचे अंगूठा सुन्न होने लग गया है थोड़ा, पैरों का अंगूठा जो होता है, हाँ थोड़ा वो सुन्न हो रहा है, तो वो भी रबर बैंड से ठीक हो जाएगा? ट्राई करेंगी, हाँ संभवतः है, पॉसिबल है।
अच्छा, जैसे एक अंगूठा सुन्न हो जाता है थोड़ा थोड़ा और जी। नीचे से पैर थोड़े थोड़े सुन्न होने शुरू होते हैं। जी, मतलब ये जो है इसका जो 9, एक तो ये दिखाया जाएगा 9 डे की जो वीडियो आएगी उसमें भी बहुत अच्छा तरीका बताया गया इस सुन्नपन से निजात पाने का। जी सर। और सर एक चीज और, अगर शुगर का भी ट्रीटमेंट है इससे? बहुत बढ़िया है, शुगर वाले तो अभी से नोट शुरू कर दे लीजिए, फ्री में ही बता देता हूँ शुगर के लिए। थैंक यू सर। वैसे हमने आपका पेट क्लास भी ज्वाइन कर लिया, पर थैंक यू सर, आप सबको ही बेनिफिट दे रहे हो। शुगर जिनको है, पहली बात तो शुगर कोई बीमारी नहीं होती, शुगर की दवा ही शुगर की सबसे बड़ी बीमारी है। दवा भी नहीं, डॉक्टर, होम्योपैथी डॉक्टर इस शुगर की बीमारी को बढ़ाने के बहुत बड़े, शुगर होता था पहले भी होता था लेकिन किसी को एक को होता था, अब होता था तो पता कैसे चलता था, उन्हें मधुमेह कहा जाता था और वाकई में खतरनाक बीमारी है, वो पूरे अंगों को गला देती है, लेकिन वो लिमिटेड लोगों को होता था, कुछ एक लोगों को। वो पेशाब जब करते थे तो वहां चींटी लग जाती थी, वो होता था मधुमेह। लेकिन अभी जो होता है ये कहीं बीमारी नहीं थी, जबरदस्ती की बीमारी डाली गई है। मान लीजिए 100 में 1 या 2 लोगों को होती थी और आज जो है 100 में से कम 25-30 लोगों को है। तो ये जो 2 से लेकर 25 तक का जो रेशो बढ़ाया है ये सिर्फ डॉक्टरों ने बनाया है, जिन्हें बीमारी नहीं थी उनको बीमार बना दिया। इसकी जो दवा दी जाती है मेटफॉर्मिन, वही मतलब और बीमारी लाने के लिए जिम्मेवार है। वो क्या करता है कि रक्त को मोटा कर देता है, इसके वजह से आपके हार्ट की प्रॉब्लम्स हो जाती है और भी कई बीमारियां लग जाती हैं, ब्लड थिनर लेने की आवश्यकता पड़ती है। वो रीजन क्या है कि इंसुलिन ज्यादा निकाल देती है, जो ज्यादा इंसुलिन होके वो डैमेज करना स्टार्ट कर देता है। बाकी होता है कि हमारे बॉडी जो इंसुलिन निकालने का काम है किसी कारण से प्रभावित हो जाता है, उसके रीजन कई हो सकते हैं। हमारी नेबल में ट्रबल आ जाने से नेबल आगे पीछे हो गई, यानी कहने का मतलब है कि पेनक्रियाज के साइड में खिंचाव पड़ गया, तब भी जो है पेनक्रियाज अपना प्रॉपर वर्किंग नहीं करेगी। हमारी नींद प्रॉपर ढंग से नहीं हुई, स्ट्रेस लेवल हाई होने से, नींद प्रॉपर नहीं होने से ये पेनक्रियाज ढंग से काम नहीं करता है। जांच कराएंगे शुगर लेवल हाई मिलेगा, लेकिन हम गए डॉक्टर के पास, अब डॉक्टर ने हमें डरा दिया कि कभी ठीक नहीं होगी और उसके लिए बोल दिया कि दवा, हाँ दवा, अगर आपका शुगर लेवल बढ़ गया है आप दवा ले लीजिए, जैसे नॉर्मली होता है, बुखार हो गया हम दवा ले लिए, 2 दिन बाद बुखार ठीक हो जाता है तो हम छोड़ देते हैं। लेकिन हमने, मुझे शुगर लेवल हाई हुआ, मैं गया डॉक्टर से दवा लिया और लेने के बाद जो है वो फिर बोलता है कंटिन्यूअस रखना होगा। ये जो कंटिन्यूअस वाली बात है यही सबसे खराब वाली बात है। ठीक, आपने 2 दिन ले लिया, ठीक, उसके बाद छोड़ दीजिए। उसके स्थान पर आप जो है नेचुरल जो मतलब थोड़े से शुगर को तोड़ने वाली चीजें हैं, जामुन हो गई और आपका करेला हो गया, चिरेता हो गया, चिरेता बहुत अच्छा है इसके लिए, चिरेता रात को भिगा दिए, सुबह उसका पानी पी लीजिए, तो ये थोड़ा सा लेंगे बराबर हो जाएगा। फिर उसके बाद जैसे दिमाग से स्ट्रेस लेवल को खत्म करेंगे वो अपनी जगह पर ठीक आ जाएगा। तो चलिए, पहला इसका जो काम करना है आपको अपना नेवल सही करना है, दूसरा उसका काम करना है कि आपको अपना स्ट्रेस लेवल कम करना है। और ये जो करना है मैं बता रहा हूँ आपको, इसके लिए जो ट्रीटमेंट होगा, यही सेंटर, इसके बीच के सेंटर में हमने ऐसे लगाना है इसको, और यहाँ से प्रेस इसको करते जाइए और ईश्वर का नाम लेते जाइए, बस यहाँ तक इसको बांध के रख लीजिए, यहाँ बांध के रख लीजिए, ईश्वर का नाम लेते रहिए और बोले कि अब तो मेरी शुगर खत्म हो जाएगी, खाली इस विश्वास के साथ मैंने इस डॉक्टर से इलाज लिया है, अब मेरा ये ठीक हो जाएगा। खाली हम ईश्वर के मतलब शरण में आ रहे हैं, वो ठीक कर देंगे। बाकी इसके अलावा हमारा एक कोर्स होता है सुख शांति समृद्धि, वो मेडिटेशन वाला कोर्स है, वो कर लेंगे तो फिर आपको बहुत राहत हो जाएगी। जिनको भी शुगर की मतलब मरीज है, वो स्ट्रेस लेवल को डाउन करने में बहुत अच्छा है वो मेडिटेशन है। फिर आप इसको जो है खोल दीजिए धीरे धीरे, जब तक टॉयलेट होता है बर्दाश्त कीजिए, उसके बाद इसको खोल दीजिए और यहाँ हल्का सा मसाज दे दीजिए।
यही काम डेली आपने करना है। तो देखिए दवा अपनी कम करिए, कुछ फर्क पड़ेगा। सर आपका ये रबर बैंड कोर्स है, उसके साथ एक्यूप्रेशर भी है क्या? जी हाँ, एक्यूप्रेशर भी इसमें है। अच्छा, ये एक्यूप्रेशर के पॉइंटों पे वर्किंग कर रहा है, तो कैसे कर रहा है सारी चीज आपको बताई जाएगी। ठीक है, इसलिए मैंने बोला कि इसके अंदर में 2 कोर्स है। एक कोर्स है इंसेक्ट एक्यूप्रेशर और दूसरा है रबर बैंड। इन दोनों पद्धति के जन्मदाता है कोरिया के साइंटिस्ट प्रोफेसर पार्क जे-वू। कोरिया के साइंटिस्ट रहे हैं प्रोफेसर पार्क जे-वू। तो सुजोग फाउंडेशन है उनका, सुजोग के नाम से उन्होंने पूरी दुनिया में मतलब कोर्स मतलब ये तरीका उतारा है। उन्हें ईश्वर से समझ लो एक तरीके से वरदान प्राप्त था। साइंटिस्ट थे प्लस उसके साथ में स्पिरिचुअलिज्म की तरफ बहुत ज्यादा रहे हैं, तो वहां उनको रोज नए नए निक आते थे माइंड में और वो इम्प्लीमेंट करते थे, रिजल्ट पाते थे, तो दुनिया को उन्होंने बताया। सब में उनके रिजल्ट हैं। तो ठीक है, अभी थोड़ी देर में ये समाप्त हो जाएगा। मैं चाहता हूं कि जिन लोगों ने इनरोल नहीं कराया है, कराना चाहे तो आज करा लेंगे। आज उनके लिए फी रहेगी 201 रुपए और कल ये रहेगी 309 रुपए की। सर फैटी लीवर हर्निया के लिए है क्या रबर बैंड में सॉल्यूशन? फैटी लीवर में अगर होगा भी तो आपको पता नहीं चलेगा अभी। एंड हर्निया के लिए पेन में हल्का फर्क पड़ सकता है, लेकिन प्रॉपर ट्रीटमेंट इस पे नहीं होगा। ओके सर। सर एक्यूप्रेशर में मिलेगा फैटी लीवर के लिए? हाँ हाँ, उसमें मिलेगा। ठीक है ना, क्योंकि फैटी लीवर की वजह से वजन भी बढ़ जाता है ना बॉडी में। जी, फैटी लीवर की वजह से बहुत कुछ हो जाता है। तो सर वेट के लिए है क्या और ओबेसिटी के लिए? ओबेसिटी के लिए खाली इससे नहीं होगा, इसके साथ साथ और भी बहुत चीजें करनी पड़ती हैं। खासकर ओके कलर सर। थेरेपी जरूर यूज करना होगा उसमें। ओके सर। ठीक है, आज का ये सर आपका सेशन, कलर थेरेपी का भी क्लास चल रहा है क्या? कलर थेरेपी का क्लास नेक्स्ट मंथ होगा। नहीं मतलब कलर थेरेपी मतलब जो उंगली पे कलर लगाते हैं उसका बोल रही हूँ। जी हाँ, उंगलियों पे जो कलर लगाए जाते हैं, हाथ पे कलर लगाए जाते हैं, हाँ हाँ कलर हाँ, थेरेपी का कोर्स होगा 1200 रुपए का, लेकिन नेक्स्ट मंथ होगा। वो बहुत बड़ी कितने चीज है। दिन का? कितने दिन का होगा सर? वो कितने दिन का, उसमें वीडियोस आएंगे आपको 32 दिन, बाकी जूम पे क्लास होगी 5 दिन। अच्छा, उसमें वो सर कोई नंबर लिखते हैं, नंबर एंड कलर रहता है ना नहीं, वो? नंबर एंड कलर दूसरी चीज है। अच्छा, दैट इज डिफरेंट। वो बहुत वो और एडवांस लेवल की है। जब उसके लिए जब आप पूरे अच्छे तरीके से समझ जाओगे तभी, जो डॉक्टर के लेवल के हो जाते हैं उन्हीं के लिए है। अच्छा, नहीं, वो भी आप लेते हैं क्लास? सिंपल व्यक्ति, हाँ मैं लेता हूँ। सिंपल व्यक्ति के लिए आपका कलर थेरेपी ठीक है, नॉर्मल। जिनको मतलब उपचार करना है वही नंबर थेरेपी की तरफ जाए। नंबर थेरेपी कोर्स सिखाई जाती है 18,000 रुपए की, लेकिन मैंने अभी इसे किया था 1500 रुपए का सिखा। वो चल ही रहा है क्लास, उसका लास्ट एक सेशन बाकी रह गया। ठीक है, तो अभी ये खत्म हो रहा है सेशन। मैं सभी लोगों को राम राम करता हूँ। ब्लड प्रेशर भी ठीक होगा जी, सब कुछ अब पड़ेगा। अब तो मेन जो है, आप लोग क्लास में प्रश्न कीजिएगा, समय यहाँ खत्म हो रहा है। ठीक है, फीडबैक जाके आप लोग ग्रुप में डाल दीजिएगा कि सेशन कैसा लगा, किसको कितना रिजल्ट मिला। अब हम लोग मिलेंगे 2 तारीख को क्लास में। रूमेटॉइड आर्थराइटिस भी ठीक होगा इससे? जी, आराम पड़ेगा जरूर। थैंक यू सर। ठीक है, सभी को मेरा नमस्कार। ओके जी, सत श्री अकाल जी। बलदेव सिंह अमृतसर। थैंक यू सर, गुड नाइट। गुड नाइट सभी को। मैं तो आपकी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। ये तो मैं लगातार प्रैक्टिस करता हूँ। फर्स्ट पेशेंट जो आता है ना, रबर बैंड पहले करता हूँ। लो जी, ये चिकित्सक है, रबर बैंड से पहले करते हैं मैं आपको प्रेशर फिजियोथेरेपिस्ट हूँ, अमृतसर में इनका ही चेला हूँ। और मैं फर्स्ट पहले रबर बैंड करता हूँ, सेकंड शुरू करता हूँ। पहले मैजिक हो जाता है, उसके बाद उसका ट्रीटमेंट करते हैं।